सर कि लोग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बड़ा डिस्टर्ब है, सो क्या ये टेक्निक वहाँ भी हेल्प करती है? अगर ये सवाल हस्बैंड वाइफ रिगार्डिंग है तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एक ही चीज से सॉल्व होगी, वो है कॉमन गोल बनाइए। आजकल के ज़माने में अब मुझे एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि भाई हस्बैंड वाइफ है फिर भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स, ये आज कॉमन सा है तो है, बोलते हैं इसका क्या करें। मैं बोलता हूँ भाई अगर कहीं तेरी पकड़ में आ गया है कि तेरी वाइफ या तेरा हस्बैंड इस प्रकार का है, इस प्रकार का कहीं थर्ड रिलेशन चल रहा है, उसको सामने बिठा के उसको बोल मेरी गलती है, बता मैं कहाँ सुधरूं। एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 उसके सेल्स पर्सन है जिसमें से 4 परफॉर्म कर रहे हैं और 6 नहीं कर रहे हैं, तो ज्वाइंट मीटिंग में या उनको रिटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास एक सब्जेक्ट आता है कि सर हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी का ट्रेनिंग कर दो। मैं बोलता हूँ उनको मैं अकाउंटेबल कर दूंगा, उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या करोगे बताओ, क्योंकि जब आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करोगे नहीं तो वो क्यों अकाउंटेबल हो जाएंगे बताओ तो। सर कि लोग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है, सो क्या ये टेक्निक वहाँ भी हेल्प करती है वो उस दोनों के अंडरस्टैंडिंग में? बिकॉज इंसान के अंदर अपनी उतनी काबिलियत नहीं है कि चीज़ों को वो समझ पाए, क्योंकि दोनों का सिचुएशन, दोनों का टेम्परामेंट अलग है। अगर ये सवाल हस्बैंड वाइफ रिगार्डिंग है तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ एक ही चीज से सॉल्व होगी, वो है कॉमन गोल बनाइए। हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के कागज पेन लीजिए, अगले 5 साल में एक कपल कहाँ जाना चाहता है, अगले 10 साल में एक कपल कहाँ जाना चाहता है, अगले 20 साल 25 साल में कहाँ जाना चाहता है, अगले 20 साल बाद दोनों अपने आप को कंट्रीब्यूटर की पोजीशन पे देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे। एक होता है सर्वाइवल लाइफ, एक होता है कंट्रीब्यूटिंग लाइफ। जब भी आप, ये सारी समस्या कब तक है, एक सर्वाइवल लाइफ तक की समस्या है, कंट्रीब्यूटिंग की अवस्था को आप पार कर जाते हो सारा प्रश्न हवा हो जाता है। कंट्रीब्यूटिंग को सर थोड़ा और आसान भाषा में, कंट्रीब्यूटिंग का मतलब है जब तक हम सर्वाइवल के जीते हैं तो हमें अपनी चिंता होती है। अच्छा, हाँ। जब भी हम अपनी चिंता में हैं तब तक जीवन में कोई मजे नहीं ले सकते। जब हम कंट्रीब्यूटिंग की अवस्था में आ जाते हैं तब हम देने के योग्य हो जाते हैं, तब हमारे लिए ब्रेड एंड बटर इश्यू नहीं है। अब पैसा इतना आ रहा है कि अब वो पैसा का मजरा ही नहीं बना, अब ये हो रहा है कि क्या अच्छा करूं, क्या जमाने के लिए क्या करूं, कि इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं। वो जब आपका लेवल बन जाता है ना, फिर जीवन में कोई समस्या ही नहीं होती। तो आपको वो हस्बैंड वाइफ को बैठ के अगले 10 साल 20 साल 30 साल का एक रोड मैप बनाइए कि आप कंट्रीब्यूटर की अवस्था में कब जाने वाले हैं। आपके छोटे छोटे गोल को एक स्टेप बनाइए और लाइफ की जर्नी बनाइए। जब बड़े मकसद होंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दिमाग के पास टाइम ही कहाँ होगा। शानदार सर। आजकल के ज़माने में अब मुझे एक बड़ा सवाल पूछा जाता है कि भाई हस्बैंड वाइफ है फिर भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर्स, ये आज कॉमन सा है तो है, कॉमन सा तो हो गया। अब बोलते हैं इसका क्या करें। मैं बोलता हूँ भाई अगर कहीं तेरी पकड़ में आ गया है कि तेरी वाइफ या तेरा हस्बैंड इस प्रकार का है, इस प्रकार का कहीं थर्ड रिलेशन चल रहा है, उसको सामने बिठा के उसको बोल मेरी गलती है, बता मैं कहाँ सुधरूं। क्या बात है, मेरी गलती है, बता मैं कहाँ सुधरूं। सामने वाला अपने आप सरेंडर हो जाएगा, जीवन में कभी कुछ नहीं करेगा। हम क्या सोचते हैं, अच्छा तो पकड़ में आ गई, अब इसको नहीं रखूंगा, दूसरा तो गारंटी वाला लाएगा, दूसरा कहाँ से गारंटी वाला लाएगा जब जमाना इस तरह से चल रहा है। तो हमें लोगों को समझाने का जरूरत नहीं है, केवल समझना है। आपके जीवन का सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सारा स्ट्रेस आता है हम समझाने लगे हैं, हम समझने के लिए तो तैयार ही नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग रियलिटी को देखने से आता है। अब रियलिटी समझ जाओ। अब मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, वो कॉलेज में आया, अब कॉलेज में आया है तो गर्लफ्रेंड बनाएगा, नेचुरल बात थी ना। तो मैंने क्या बोला, भाई मैं चाहता हूं कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए अगले 3 साल, जब तक तू IIM का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक ना करे। वो फेल हो पास हो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं तेरा ध्यान भटके नहीं, ये मेरी दिल की चाहत है। लेकिन तू बोले नहीं पापा ऐसा नहीं चलेगा, मैं गर्लफ्रेंड तो बनाऊंगा। तब मेरा सवाल है कि भाई तू बनाएगा तो मुझे साथ में लेके जाएगा, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे तेरे लिए। अब जब इस तरह से बातें करोगे तो उनको लगेगा यार मेरे पास इतना शानदार फ्रेंड तो मेरे पास ही है। अब मुझे बताओ, तो आप और क्या कर सकते हो? क्या बच्चे को बोलो गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा तो वो नहीं बनाएगा? वो तो अपना ही मन मर्जी का ही करेगा।
जब उसको तुम दो सही ऑप्शन दोगे तो उनके लिए चुनना बहुत आसान हो जाएगा। क्या इन सभी चीजों को हम बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं? हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 उसके सेल्स पर्सन है, जिसमें से 4 परफॉर्म कर रहे हैं और 6 नहीं कर रहे हैं, तो ज्वाइंट मीटिंग में या उनको रिटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मेरा नाम ही है आउटकम मास्टरी कोच। ओके। तो किसी का भी आउटकम आप बड़ा करना चाहते हो, हाँ। किसी का भी आउटकम बड़ा करना चाहते हो कि भाई ये आउटकम दे रहा है, वो सही नहीं दे रहा है, उसको बड़ा करना है, तो उसके ड्रीम बड़े करो, उसके खुद के लाइफ के ड्रीम बड़े करो। किसी के भी बिना लाइफ के ड्रीम बड़े किए बॉडी से बड़ा काम नहीं किया जा सकता। क्या बात है। आपको उसकी लाइफ में ये मत सोचाओ कि कंपनी का बड़ा ड्रीम है, उसको क्या अटैचमेंट आएगा? कंपनी से क्या मतलब? कंपनी से क्या लेना देना भाई? तो उनकी पर्सनल लाइफ के बड़े ड्रीम को सेट कराओ और फिर वो बड़े ड्रीम को पूरे करने में कंपनी किस तरह से उसको हेल्प करेगी वो सेट कराओ, बंदा खेलेगा। जब भी ट्रेनिंग होती है, मेरे पास एक सब्जेक्ट आता है कि सर हमारे एम्प्लॉयज के लिए अकाउंटेबिलिटी का ट्रेनिंग कर दो। मैं बोलता हूं उनको मैं अकाउंटेबल कर दूंगा, उसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या करोगे बताओ? क्योंकि जब आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करोगे नहीं तो वो क्यों अकाउंटेबल हो जाएंगे बताओ? तो अकाउंटेबल तभी होंगे जब उसको फील होगा कि हाँ ये कंपनी मेरी है, मैं कंपनी के बारे में तब सोचूंगा जब कंपनी मेरे बारे में सोचेगी। एम्प्लॉय की साइड से मैं बोल रहा हूँ, आप आईएएस बन जाओ, कलेक्टर आपको दुनिया बनाएगी बनाएगी। अब आज का जमाना कैसा है कि कोई आईएएस बनना नहीं चाहता और कलेक्टर बनना चाहता है, कैसे होगा? आपको जितना पैसा मिले उससे कई गुना ज्यादा काम करना है, ये सफलता का मंत्र है। अब लोगों को मजा नहीं आएगा, बोला पैसा, अरे भाई तू करके तो देख, 2 साल 3 साल करके देख, ना कुछ उसका रिजल्ट ना मिले, मेरे पास आ जा, करके तो देख। ये हो गया एम्प्लॉय साइड। अब एम्प्लॉयर की साइड से आपको हर एक एम्प्लॉय की अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल करना होगा। आपका एक बच्चा है थोड़ा कम से काम करता है, एक बच्चा है जो ज्यादा टैलेंट है, एक बच्चा थोड़ा कम टैलेंट है, वो मतलब जन्म से ही ऐसा है, तो क्या आप दोनों बच्चों में पार्शियलिटी करते हो? नहीं। फिर एम्प्लॉय में क्यों करोगे? आप उसको प्रयास तो करो। सर इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स, ये कितना मोटिवेट करते हैं और क्या ये टाइम पे हो ज्यादा मोटिवेट करते हैं? बहुत मोटिवेट करते हैं। ओके। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं रो गया था फ्लाइट में। लास्ट मंथ मेरे फ्लाइट में मेरा को कैंपेनियन था, गोल्ड कॉइन या कोई तो कंपनी का नाम था, मैं नाम शायद मिस कर रहा हूँ, राजकोट बेस्ड था। और उसकी 20 जगह पे इंडिया में प्लांट है और बहुत ही छोटी सी टाइम में उसने पूरा एक्सपांड किया है। तो उसने वो लेमन, मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेमन टाइप का बंदा था, ओनर था। तो मुझे मेरे बात में बैठा था, तो बात की, तो मैं भी राजकोट में पढ़ाई किया हूँ, तो बातें शुरू की। तो उसने बताया कि सर मैंने 20 प्लांट खड़े किए। कैसे खड़े किए? कैसे? बोला सर मैं एक प्लांट खड़ा किया, वहाँ से ढंग के लड़के थे, उसमें से 2-3 को उठाया, बोला मैं तुम्हें वर्किंग पार्टनर बनाता हूँ, आप दूसरा प्लांट बनाते हैं। तेरी लाइफ का मुझे पूरा ग्राफ बता दे, तेरी लाइफ में क्या ज़रूरत है, क्या समस्या है, सब बता दे, वो मेरी, आज के बाद प्लांट की तेरी। उस हिसाब से उसने इंडिया में 20 जगह प्लांट बनाया। अब 20 प्लांट शानदार चल रहा है। उसने, उनकी वाइफ भी थी, उनके फादर भी थे, उनकी एक डॉटर भी थी। हम लोग साथ में फ्लाइट में थे, अहमदाबाद से प्रयागराज जा रहे थे, लखनऊ, मैं प्रयागराज जा रहा था, लखनऊ तक हम लोग फ्लाइट में साथ में थे। उसने बताया कि सर मेरा पूरा डिपार्टमेंट सेट है, मेरे बाकी पार्टनर का काम है बिजनेस देखना, मेरा काम है एम्प्लॉय देखना। किसी भी एम्प्लॉय को कोई तकलीफ है तो मैं देखता हूँ, मेरा यही काम है। एक के घर में कोई तकलीफ है, उसके पेरेंट्स को कॉल करना, महीने में एक आध बार, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में। बोला कि हाँ, मेरे पूरे एंटायर स्टाफ में कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई, लेबर भी क्यों ना हो, प्रेग्नेंट हुई तो मेरी वाइफ का ड्यूटी लग जाता है। हमारे सिस्टम है कि कोई प्रेग्नेंट है तो न्यूज़ मेरी वाइफ के पास जाना चाहिए। अब जब तक वो बच्चा 2-3 महीने 6 महीने का ना हो जाए, तब तक उस महिला का ख्याल वो ओनर की वाइफ पर्सनली करेगी। वो घी भेजेगी, खाना मतलब वो उस समय उसको क्या क्या लगेगा सारा। वो बोला कि सर मेरे कोई भी एम्प्लॉय को कोई तोड़ के दिखाए। क्या बात है। मैं रो गया। मैं बोला सर आप क्या सोचते हो? मैं बोला क्या बोलूँ भाई, अकाउंटेबल जो मैं सिखाता हूँ वही आप करते हो। बोला मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं बोला आप पढ़े भी हो, लिखे भी हो। कि जो माइलस्टोन आप क्रिएट कर रहे हो, जो
प्रैक्टिस आप कर रहे हो, आप पढ़े लिखे देखो, फेल आप हैं। पैसे से एक लेवल तक काम करवा सकते हो, बियॉन्ड द मनी क्या कर रहोगे वो खेल करेगा।